स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा ग्लोबल मार्केट को। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, तो आपको ग्लोबल मार्केट के इंडिसेस दिखेंगे। तो हम सब बेसिकली यूरोपियन और यूएस के इंडिसेस को चेक करते हैं, जो बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तो इसमें जो अमेरिका का यूएस स्टॉक एक्सचेंज है उसके ये सब इंडेक्सेस हैं। ठीक है, तो ये बुलिश है डाउ जोन्स, एंड ये बेरिश है, मैक्सिमम बेरिश है। ठीक है, सो इसका इफेक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के पे पड़ता है। ठीक है, तो अब हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स को देखते हैं, कौन सा सेक्टर हमारा बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है इंट्राडे स्क्रीनर सेक्टर परफॉर्मेंस। ठीक है, इस वेबसाइट के आने के बाद, आप लॉगिन करने के बाद आपको ये एक दिन का कितना मूवमेंट है, क्योंकि बेरिश है, तो हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट सारा मैक्सिमम बेरिश है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ा हमारे सेक्टर पे। तो इंडियन मार्केट में भी आप इंट्राडे में देखोगे एक दिन का चेंज में ये सारे बेरिश है। ठीक है, 7 दिन का देख लो आप, तो 7 दिन में ये सारे सेक्टर जो है वो थोड़े थोड़े प्रोग्रेस किए हैं, 0.97, 0.75, 0.74। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम 30 डेज में देखें तो फार्मा ने बहुत प्रोग्रेस किया। फार्मा में 9.18 का प्रोग्रेस दिखाया। फिर हेल्थ केयर, आईटी सेक्टर भी 5.43 है। तो ये सब सेक्टर एक महीने में अच्छे परफॉर्म किए हैं। हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अब पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। स्विंग ट्रेडिंग मैक्सिमम 2-3 दिन की होती है और पोजिशनल ट्रेडिंग 1 महीने 2 महीने की होती है। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करना है तो एक सप्ताह की चार्ट को हम देखें तो इसमें आप देख सकते हो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारे परफॉर्मेंस किए हैं। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें एक फार्मा है, फार्मा ने भी प्रोसेस थोड़ा प्रोग्रेस है 0.24 का। ठीक है, आईटी सर्विसेज नहीं है, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत कम है। तो हम अगर पोजिशनल ट्रेड करना है तो हम फार्मा को लेते हैं, क्योंकि फार्मा टॉप पे आ रहा है। वो एक महीने में फार्मा ने अच्छा प्रोग्रेस किया है। तो अब क्या करेंगे, हम फार्मा को हमने सेक्टर सेलेक्ट किया फार्मा, और फार्मा में हम स्टॉक्स सेलेक्ट करेंगे कि फार्मा स्टॉक्स कौन कौन से बेहतर हैं। तो ये फार्मा के स्टॉक्स आप एनएससी के वेबसाइट से भी निकाल सकते हो। सारे चलो हम एक एक करके देखें। लुपिन्स, ठीक है, लुपिन्स हम एक करते हैं। ये जीरोधा के हमने वेबसाइट, जीरोधा के अकाउंट पे हम आ गए। लुपिन से इस चार्ट में मैं सबको हटा दे रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, ये चार्ट आपके पास आएगी। ठीक है, इस चार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मंथ का सेलेक्ट करना है। इसको साइड से डाउन स्क्रॉल कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको ऊपर करना थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे बोलिंजर बैंड। ठीक है, और हम लगाएंगे इसमें RSI। बस ये 2 इंडिकेटर हमें लगाने हैं। ठीक है, अब जब हम इसको आप देखो मंथली चार्ट में ये रेजिस्टेंस बनता है, सपोर्ट ये बनता है। सपोर्ट इसका जो जहाँ बेस है, जो देखो जैसे ये और ये बेस है, ये सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है जो कि पीक पॉइंट है। सबसे इस ग्राफ में सबसे पीक पॉइंट अभी तक का
पिछला तक का ये था, ठीक है, ये तो करंट है, ये पिछला पीक ये है, तो ये रेजिस्टेंस बनता है। अब इस रेजिस्टेंस को यहाँ तोड़ा गया है, ठीक है, तोड़ के आगे बढ़ा गया है, तो मंथली चार्ट सही है। ये 60 RSI देखो, RSI जो मैंने लगाया है वो RSI 60 से एबव है, मतलब ये 86 चल रहा है, ये भी सही है। मंथली चार्ट में हमारा रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, तो ये भी सही है, ठीक है, ये सही है। अब हम आएंगे वीकली में। वीकली में देखो इसका भी यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को भी तोड़ा हुआ है, और इसका 82 RSI है, ठीक है, जो 60 से अबव है, ये भी सही है, वीकली भी सही है। डेली हम देखें, डेली में अगर हम देखें तो ये देखो, ये बॉलिंजर बैंड का अपर लेयर है, मिडिल लाइन है, और ये लोअर लाइन है। तो ये क्या है कि अगर मिडिल लाइन से अपर लाइन के बीच में अगर कैंडल हो तो वो बुलिश होता है, और मिडिल लाइन से लोअर लाइन के बीच में कैंडल हो तो वो बेरिश होता है। इसमें सब देखो, सब बुलिश साइड पे है, मिडिल से अपर लाइन के बीच में है, तो ये सारे बुलिश है। और इसमें RSI भी 72 है, जो कि बेहतर है, 60 से ऊपर है, तो ये बेहतर है। तो ये लुपिन्स को हम कंसीडर कर सकते हैं, और लुपिन में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीद सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 दिन में हमें प्रॉफिट मिल सकते हैं। ये लुपिन्स मंथली पोजिशनल ट्रेड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मंथली में भी अच्छा परफॉर्मेंस है, वीकली भी अच्छा परफॉर्मेंस है, और डेली भी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ये मंथली, 1 मंथ के लिए हम ले सकते हैं, ये हमें प्रॉफिट देगा, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा शेयर को हम चेक करते हैं, ग्लेन मार्क को हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके चार्ट को हम डालते हैं इसमें, तो सेम वैसे ही करना है जैसे इसमें मैंने बताया। आपको क्या करना है, ये चार्ट हमें मिल गया, ठीक है। हम आएंगे मंथली में, ये मंथ का चार्ट हमें मिल गया है, ये मंथ का चार्ट मिल गया। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे बॉलिंजर बैंड और RSI, ठीक है। तो अब देखो इसका सपोर्ट क्या है, इसका सपोर्ट देखो, ये इसका सपोर्ट है, ये ना, ये इसका सपोर्ट है, जहाँ से वो बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये है सपोर्ट। इसका रेजिस्टेंस ये है, जो कि रेजिस्टेंस इसका ये है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम पीक कितना था रेजिस्टेंस का, इसने रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया है, ठीक है। और ये देखो मिडिल से अपर लाइन, मतलब ये बुलिश है। और इसका RSI भी देखो 87 है, इसका RSI भी 60 से अबव है, ये मंथली सही है। अब हम वीकली देखेंगे, वीकली में देखो ये बुलिश है, क्योंकि ये मिडिल लाइन और अपर लाइन के बीच में ट्रैवल कर रहा है, ये बुलिश है, ठीक है। और इसका RSI भी देखो 86 है, 60 से एबव है, 60 से ज़्यादा होना चाहिए RSI, तो 60 से 86 है, ठीक है, ये वीकली भी सही है। अब डेली हम देखते हैं, डेली में इधर आओ, डेली में देखो ये भी बुलिश है, क्योंकि ये मिडिल लाइन और अपर लाइन के बीच में है, तो ये बुलिश है। और इसका RSI भी 60 से एबव 69 है, 60 से एबव है, तो ये डेली भी ठीक है। तो हम इसको, इस ग्लेनमार्क को भी कंसिडर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसको हम खरीद के 3-4 दिन में प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो इस तरीके से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं, कैसा ग्लोबल मार्केट है। ग्लोबल मार्केट में हमने देखा US मार्केट में ये SP 500 ये बेरिस है, बेरिस है, मैक्सिमम बेरिस है, ठीक है। तो मार्केट गिरा हुआ है, और एक बस एक डाउ जोन्स जो है वो इंडिकेटर दिखा रहा है को बुलिश है, तो मैक्सिमम गिरा हुआ है। इसका इफेक्ट पड़ेगा हमें इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में देखो तो ये वेबसाइट है इंट्राडे स्क्रीनर, ये आपका दिखा रहा है। तो ये देखो इसमें फर्स्ट एक दिन में देखो कितना इसमें बेरिस मार्केट है, क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ेगा, ग्लोबल स्टॉक का इफेक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट में, तो ये बेरिस है। 7 दिन में देखो, 7 दिन में इतने परफॉर्मेंस हुए। 30 दिन में देखो तो फार्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमने फार्मा अच्छा परफॉर्म किया, तो फार्मा के अंदर हम स्टॉक्स में गए और सारे स्टॉक्स को हम चेक किए, ठीक है। हमें मंथली देखना है, वीकली देखना है, डेली देखना है, वो सही है तो हमें वो खरीद लेना है, बुलिश है हमें खरीद लेना है, 3 दिन में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। थैंक यू।